नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का। मुख्यमंत्री योगी ने जनता दर्शन में सुनी फरियाद। दौरे के दूसरे दिन भी सीएम ने लगाया जनता दर्शन। दूर दूर से आए जनता दर्शन में फरियादी अधिकारियों को निस्तारण के दिए निर्देश। गोरखपुर में सीएम योगी बाढ़ ग्रसित इलाकों का किया हवाई सर्वे। पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। सीएम योगी ने बाढ़ ग्रसित का किया निरीक्षण कर दिया जल निकासी के लिए कार्रवाई करने का निर्देश। वीआईपी कॉलोनी सीएम योगी ने निरीक्षण, साथ ही स्वच्छता अभियान का किया शुभारंभ। गोरखपुर में सीएम योगी ने स्वच्छता महाअभियान का किया आगाज। सीएम ने कहा कि बीमारियों से बचने के लिए स्वच्छता जरूरी, जिसके लिए आसपास सफाई का ध्यान रखें। सीएम ने कहा यूपी एक समय बीमारी का गढ़ बन गया था। सीएम ने कहा सरकार संकट के समय आपके साथ है। गांव-गांव में लोगों को जागरूक होना होगा। वहीं आगे सीएम ने कहा बाढ़ के बाद बीमारियों का खतरा बढ़ा, जागरूकता से बीमारियों से बचा जा सकता है। नोएडा के डीएम सुहास यथिराज ने बैडमिंटन में सिल्वर जीता। भारत को पैरालंपिक में 18वां मेडल दिलाया। सुहास ने पहला गेम 21-15 से जीता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर सुहास एलवाई को दी बधाई। पैरालंपिक में रजत पदक जीतने पर दी बधाई। टोक्यो पैरालंपिक में नोएडा के डीएम सुहास ने जीता सिल्वर मेडल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने साथ सुहास की तस्वीर शेयर करते हुए बधाई दी। सीएम योगी ने शिक्षक दिवस के मौके पर सभी प्रदेशवासियों को दी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ट्वीट कर लिखा, गुरु शिष्य के चरित्र और भविष्य के निर्माता होते हैं। ज्ञान के दीप को प्रज्वलित कर अज्ञानता के तिमिर को हरते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लिखा, भारत के पूर्व राष्ट्रपति महान शिक्षाविद भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। शिक्षक दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने शिक्षक बिरादरी को शिक्षक बिरादरी को दी शुभकामनाएं। ट्वीट कर लिखा, युवाओं के बौद्धिक विकास में अध्यापकों में अहम भूमिका होती है। ये सराहनीय है कि कैसे कोरोना संकट में भी टीचर्स द्वारा बनाया गया शिक्षा का सफर जारी रहा। साथ ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के मौके पर भी उन्हें याद किया। उन्होंने कहा कि कृष्ण नागर ने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास। फाइनल मुकाबले में हांगकांग के खिलाड़ी को 2-1 से दी शिकस्त। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हमारे बैडमिंटन खिलाड़ियों को टोक्यो पैरालंपिक खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए देखकर बेहद खुशी हुई। बीजेपी आज से शुरू करेगी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। 18 महानगरों में होगा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन। वाराणसी में सीएम योगी सम्मेलन में होंगे शामिल। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन प्रयागराज में राधा मोहन सिंह करेंगे शिरकत। अयोध्या में स्वतंत्र देव सिंह होंगे शामिल। कानपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रहेंगे मौजूद। राजधानी लखनऊ में सुनील बंसल होंगे शामिल। सभी 403 विधानसभाओं में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का होगा आयोजन।
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बड़ी राहत, कथित फर्जी डिग्री मामले में दाखिल। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के अमेठी दौरे का दूसरा दिन, कलेक्ट्रेट सभा की समीक्षा बैठक, तीसरी लहर की तैयारियों पर समीक्षा बैठक, विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। मुजफ्फरनगर में किसानों की अब तक की सबसे बड़ी महापंचायत आज, आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी करेंगे अगुवाई। मुजफ्फरनगर में आज किसान महापंचायत की तैयारी, संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर महापंचायत मंच पर किसान नेता, संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी रहेंगे। मोर्चे के मंच पर राजनीतिक नेताओं की एंट्री बैन। महापंचायत में देश भर के 300 से ज्यादा किसान संगठन हो रहे हैं शामिल, जिसमें 60 किसान संगठन पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से। एक तरफ जहां महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए हजारों किसान मुजफ्फरनगर पहुंचे, वहीं दूसरी तरफ महापंचायत को देखते हुए यूपी पुलिस भी अलर्ट पर है। महापंचायत में भाग लेने वाले लोगों की भोजन की व्यवस्था के लिए शुरू की गई 500 लंगर सेवाएं। पंचायत में शामिल होने वाले लोगों के लिए 100 चिकित्सा शिविर भी लगाए गए। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, अगर राज्य सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस नहीं लिए तो किसान 8 सितंबर को बड़े विरोध प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार करेंगे। महापंचायत को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट पर है और महापंचायत के मद्देनजर जिले की सभी शराब की दुकानों को बंद किया गया। यूपी, यूके, एमपी के 12 किसान नेता मंच पर होंगे मौजूद, वहीं पंजाब के 31 किसान नेता मंच पर होंगे मौजूद। कई राज्यों से किसानों के आने का सिलसिला जारी, पुलिस प्रशासन महापंचायत को लेकर चप्पे चप्पे पर अलर्ट, 4000 पुलिसकर्मी, 10 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स तैनात। आगरा के कई इलाकों में वायरल फीवर का खौफ, पिनाहट थाना के गुर्जा फ्लू गांव में फैला वायरल फीवर फैलने से घर घर में बिछी चारपाई। गांव में लगभग 100 से ज्यादा ग्रामीण बुखार से पीड़ित। झोलाछाप डॉक्टरों से इलाज कराने को मजबूर हुए ग्रामीणों का आरोप, खानापूर्ति कर लौटी स्वास्थ्य विभाग की टीम। गांव में फैली जलभराव से पनप रही पिनहाट ब्लॉक क्षेत्र के गुर्जा फ्लू का मामला। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का भदोही कार्यक्रम, शिक्षक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। भदोही से जौनपुर आएंगे पूर्व सीएम अखिलेश यादव, दिवंगत सपा नेता केपी यादव को देंगे श्रद्धांजलि। 31 अगस्त को केपी यादव का हुआ था निधन। गांधी जयंती से शुरू होगा प्रियंका गांधी का मिशन यूपी, लखनऊ के रमाबाई मैदान में बड़ी रैली की तैयारी में कांग्रेस। सपा सांसद शफीकुर रहमान बरकत बेतु का बयान, कहा बीजेपी सरकार देश में मुसलमानों पर जुल्म कर रही, देश में मुसलमानों को मिटाना चाहती है बीजेपी। बीएसपी महासचिव सतीश मिश्रा के बेटे कपिल मिश्रा की सियासत में लॉन्चिंग, कपिल मिश्रा ने बुआ के लिए मांगा वोट, बोले मायावती का भतीजा हूं, यही काफी है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद विवाद मामले में पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने किया ओवैसी के अयोध्या दौरे का विरोध। इकबाल अंसारी ने कहा, ओवैसी से होशियार रहे मुस्लिम। भदोही में एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, 665 पेटी अवैध शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पंजाब से वाराणसी के रास्ते बिहार ले जाई जा रही थी शराब। पकड़ी गई शराब की कीमत करीब 80 लाख रुपए। पंजाब के रहने वाले हैं पकड़े गए दोनों शराब तस्कर। प्रतापगढ़ में असले के बाल पर लूट की वारदात को दिया अंजाम, व्यापारी को लहूलुहान कर नकदी लेकर लुटेरे हुए फरार।
और इस बीच रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। बड़ी खबर मुजफ्फरनगर पहुंच चुके हैं किसान नेता राकेश टिकैत और इसको लेकर के बड़ी जानकारी। जीआईसी मैदान में किसानों की बहुत भारी भीड़ है, किसान लगातार पहुंच रहे हैं और किसान महापंचायत में कई प्रदेशों से किसान इस दौरान मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं। जीआईसी मैदान के बाहर आप किसानों से पूरी तरीके से जगह अटी पड़ी है, लाखों की संख्या में किसान जीआईसी मैदान पहुंचे हैं। तो यहां एक तरीके से महापंचायत में अपने आप को शरीक करने के लिए किसान लगातार पहुंच रहे हैं। मुजफ्फरनगर किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे हैं और जीआईसी मैदान में किसानों की भारी भीड़ इस वक्त नजर आती है। किसान महापंचायत में कई प्रदेशों से किसान शामिल हुए हैं और किसानों के द्वारा आज की इस महापंचायत के जरिए आगे की रणनीति भी तय की जानी है और साथ ही साथ अपने इस महापंचायत के जरिए ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महापंचायत के अंदर कई बड़े नेता इस दौरान आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। राकेश टिकैत आप जो कि इन तस्वीरों के जरिए नजर आ रहे हैं, योगेंद्र यादव, तमाम और दिग्गज संगठन के नेता भी इस दौरान इन तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये सभी जगह जहां से किसान संगठनों के नेता अब मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं और मुजफ्फरनगर में जब किसान संगठनों के नेता पहुंचे हैं, शामिल हुए हैं इस महापंचायत के अंदर, तो आगे आने वाले समय की रणनीति संगठन की क्या होनी चाहिए, किसान आंदोलन की रूपरेखा आगे क्या होनी चाहिए, इसको लेकर के राय मशवरा किया जाएगा। साथ ही साथ आज कुछ बड़े ऐलान भी हो सकते हैं। लगातार यह सवाल उठ रहा था कि क्या अपनी सही दिशा में इस पूरे आंदोलन को आगे बढ़ाया जा रहा है और नई धार देने के लिए इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की तैयारी है। तो ये लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं, किसान नेता मंच पर इस वक्त मौजूद हैं और महापंचायत से किसानों का भविष्य अब आगे क्या तय होने जा रहा है, क्या बड़ा कदम आज की इस महापंचायत के जरिए किसान संगठन के नेता उठाने जा रहे हैं और इस महापंचायत का असल मायने में मकसद क्या है, आज इस मंच से यह रूपरेखा भी स्पष्ट हो जाएगी।
जसवीर सिंह भोजी, सरदार सतनाम सिंह जी अंशुमान, सरदार हरजीत सिंह उराया, मुजफ्फरनगर के समस्त सिख समाज की ओर से सर्वभौम तलवार भेंट की जा रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मान साहब बहुत जल्दी करें, उनको बहुत देर रास्ते को पूरा करवा। पानी की सेवा की जाए, उसकी जरूर पब्लिक को संयुक्त किसान मोर्चा की मुजफ्फरनगर में होने वाली पंचायत में देखिए किस तरीके से यहाँ हजारों की संख्या में जो किसान हैं वो बैठे हुए हैं। किसानों का इसे महाकुंभ बोला जा सकता है और इससे ज्यादा जो किसान हैं वो बाहर की तरफ मौजूद आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर ये भी देखिए कि पूरा जो जीआईसी का मैदान है वो किसानों से पूरी तरीके से भर चुका है और किसान यहाँ पर अपनी जो आवाज है उसे बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर में और आपको दिखाऊंगा कि देखिए ये वो मंच बनाया गया है जीआईसी मैदान में, जिससे जो किसान हैं तमाम किसान संगठन यहाँ पर एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और यहीं से अपनी आवाज़ बुलंद की जाएगी। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि बकाया गन्ने का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में बिजली सबसे ज़्यादा महंगी है। आंदोलन के दौरान किसानों पर जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर किसान यहाँ मंथन करेंगे और इसी मंच से कोई बड़ा ऐलान भी हो सकता है। हरियाणा, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड तमाम जगह से किसान यहाँ पहुँचे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। ताऊ जी कहाँ से आए हैं? हरियाणा से आए जी, जिला कैथल। अच्छा, कैथल से आए हैं। आज लग रहा है जो किसानों का कुंभ यहाँ उमड़ा है, कोई बड़ा ऐलान होगा, वाकई किसानों की ताकत दिख रही है। वो देखो भी आगू जो आदेश देंगे उसका पालन कराएंगे हम। जो आदेश आगू देंगे नहीं उसका पालन कराएंगे, उस पर खड़े उतरने की कोशिश कराएंगे, लड़ाई अपनी लड़ांगे। हाँ जी। लेकिन जिस तरीके से ये बात चल रही है कि सरकार तो कह रही है बात कर लो, फिर बात क्यों नहीं की जाती? सरकार बात तो नहीं कर रही, सरकार तो मजाक कर रही है, किसानों का मजाक बना रही है। बात करने सारे तैयार हैं, रात ने कर ले बात, रात ने भी तैयार, आधी रात ने भी। सरकार बात तो नहीं कर रही, सरकार तो मजाक बना रही है। सरकार ने तो जो किसानों के साथ मत मजाक कर नहीं, किसी के साथ नहीं करा। हाँ, इसका दंड भुगतना पड़ेगा। सरकार ने जो किसानों के साथ अन्नदाता के साथ मजाक करे, इसने अन्नदाता पर लाठीचार्ज कराया, करनाल के अंदर कराया, पंजाब में मोगे के अंदर कराया, टोहाना के अंदर कराया, हिसार के अंदर कराया। अच्छा, उससे नाराज है किसान? हाँ नाराज है, खूब नाराज है। देखिए हरियाणा में जो लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर किसान नाराज हैं। जो कुछ और लोग हैं, कुछ किसान और हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? पंजाब से आए हैं। अच्छा, पंजाब से आए हैं। क्या लग रहा है आज जिस तरीके से किसानों का यहाँ महाकुंभ उमड़ा है, हजारों लाखों की संख्या में किसान यहाँ पहुंचे? कानून वापस करा के जाएंगे। जब पंजाब से आए हैं, माझा किसान संघर्ष कमेटी से आए हैं। हाँ जी। कानून वापसी चाहिए? हाँ, कानून वापसी चाहिए। अच्छा, आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से यहाँ किसान उमड़े हैं, तमाम मुद्दों पर मंथन होगा, तो लग रहा है कि आज वाकई किसान की ताकत दिख जाएगी और सरकार को कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा? बिल्कुल सरकार को झुकना पड़ेगी। 15-20 लाख में दुनिया आ रही है, लोग आ रहे हैं, जहाँ पे सारे बाजार और सड़कें ब्लॉक हो पे हैं। इतने किसान बारी जथे लेके इतने पहुंच रहे हैं। बिल्कुल सरकार के जड़ा हिला देंगे आज मोदी सरकार के। चाहते क्या है? चाहते तीन कानून की जाएगी पूर्ण आहुति। तो आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं और साथ ही साथ हमारे संवाददाता की आपने ग्राउंड रिपोर्ट भी देखी है और बड़ी संख्या में अब जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में किसान पहुंचे हैं, किसान संगठन के नेता भी शामिल हैं। ब्रजेश भाटी किसान नेता हमारे साथ फोन के जरिए जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले मेरा सवाल यही कि आज की इस महापंचायत का आप मकसद क्या मान करके चल रहे हैं, और आज क्योंकि सभी के सवाल यही हैं कि क्या बदलने जा रहा है? आज की जो ये रैली है, ये आज की दिशा और दशा तय करेगी। जो पिछले 9 महीने शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा था, आज इसका एक मुकाम पर पहुंच चुका है आंदोलन, जिसको ये लोग खालिस्तानियों का आंदोलन कहते थे, फंडिंगबाज कहते थे। आज यहाँ 20 से 25 लाख किसानों ने आगे दिखा दिया है कि किसानों का आंदोलन है, यह किसी राजनीतिक पार्टी का आंदोलन नहीं है और ये जब तक जीतेंगे नहीं, जब तक हटेंगे नहीं। तो आगे आप कह रहे हैं कि पहले तो शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन चल रहा था, लेकिन अब इसकी दिशा और दशा दोनों चेंज होने जा रही है। शांतिपूर्ण तो अब भी रहेगा, शांतिपूर्ण। अब कोई इसमें कोई विद्रोह नहीं होगा, ना कोई यहाँ हिंसा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हाँ। यहाँ 20 लाख किसान आया हुआ है, 20 से 25 लाख का आया हुआ है। आप देख लीजिए चारों तरफ जितना भी ग्राउंड है उसके आसपास भी कई किलोमीटर तक किसान ही किसान दिखाई देगा। आपके संवाददाता होंगे, उनसे दिखवा लीजिए। बिल्कुल, हम तस्वीरें अपने संवाददाताओं के जरिए ग्राउंड जीरो से हम अपने सभी दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं। लेकिन ब्रजेश जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अब जब बदलाव की बात की जा रही है, तो आज की इस महापंचायत का मकसद क्या है? अभी इससे पहले तक भी आंदोलन आप कई महीनों से कर रहे थे,
किसानों की बात आप कर रहे थे, लेकिन अब जो इसमें चीजें, महंगाई और तमाम जो दूसरे अन्य विषय हैं जो राजनीतिक दल उठा रहे हैं, वो विषय भी आ गए हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि बहुत से ऐसे आप नेता हैं जो कि ये बार बार पूछ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसानों के असल मुद्दे जो है वो पीछे रह जाए, राजनीति आगे हो जाए? किसानों को जो असली मुद्दे हैं, तीनों कानून वापस हो, एमएसपी पर कानून बने, ये तो हमारे मुद्दे हैं ही। बिजली अलाइनमेंट का बिल मुद्दा है। और जो महंगाई की बात कर रहे हो, किसान भी तो महंगाई से मर रहा है। किसान के भी घर में गैस चलता है, किसान का भी डीजल फूकता है, किसान को भी अन्य अन्य खाद खरीदने पड़ते हैं, किसान को भी जो है बहुत सारी चीजें हैं, उर्वरक है जो खरीदने पड़ते हैं, सभी तो महंगे हुए। महंगाई भी एक मुद्दा है, इसमें क्या हो रहा है? ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रजेश भाटिया, आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में और आपने अपनी बात रखी है। लेकिन आप इस पंचायत के जरिए बहुत हद तक चीजें बदलने जा रही हैं, कितनी चीजें बदलती हैं देखने वाली चीजें हैं। रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए।